NCERT क्लास 10th एग्जाम्पल में जो प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन आज सॉल्यूशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। उदाहरण 1, उदाहरण 1 का प्रश्न देखते हैं। कहता है tan A 4/3, तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, tan A बराबर 4/3, tan का सूत्र होता है P/B। ज़रूरत है कि इसका P और B मालूम है, तो H का ज़रूरत है, H √P² प्लस B², P 4 का स्क्वायर, B हो जाएंगे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, वर्गमूल 5 है ना। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। पहला sin P/H, P हो गए 4, H हो गए 5। उसके बाद दूसरा होते cos B/H, इसका सूत्र होता है B कितना है 3, H है 5। उसके बाद आता है tan तो ठीक है, tan तो दिया हुआ है, तो tan को नहीं लेंगे। तीसरा हो जाएंगे cosec H/P, H हो जाएंगे 5 और P हो जाएंगे 4। sec H/B, H हो जाएंगे 5 और B हो जाएंगे 3। cot B/P, B हो जाएंगे 3 और P हो जाएंगे 4। यही निकालना था। मैंने tan A का मान दिया हुआ है, जैसे tan A दिया हुआ है 4/3, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, sin cos, tan cos x sec cot, जिसमें tan का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो tan नहीं लेंगे, sin cos x sec cot। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 कहता है कि यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे sin B बराबर sin Q, तो सिद्ध कीजिए कोण B बराबर कोण Q। मतलब ये देखो, कह रहे कोण B और कोण Q, जैसे B और Q को न्यून कोण कह रहा है, कोण B और कोण Q को न्यून कोण। ठीक है, और इसको मान लेते हैं C मान लेते हैं। ठीक है, इसको C ले लिए, इस एंगल को। ये हो गया B और Q। और कहता है कि sin B, जैसे दिया हुआ है, दिया है, यहाँ लिखना है पहले, दिया है कि कोण B और कोण Q न्यून कोण है, न्यून कोण है, और जिसमें sin B बराबर sin Q है ना, sin Q है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें, सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण Q, सिद्ध करना है ना। चलते हैं, चलते हैं। दिया हुआ ऐसे sin B बराबर sin Q, sin B से चलेंगे, ये हो जाएंगे P, ये हो जाएंगे B, आइए H।
तो बी से चलेंगे तो क्यू सी बटा बी क्यू, और साइन क्यू की से चलेंगे, ये हो जाएंगे पी, ये हो जाएंगे बी, ये एच, पी बटा एच, तो बी सी बटा बी क्यू, बी क्यू कैंसिल, तो क्यू सी बराबर बी सी बचेंगे। क्यू सी के सामने कौन सा कोण है? क्यू सी के सामने कोण बी है, बी सी के सामने कौन सा कोण है? कोण क्यू है। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ये तो साबित करना था कि कोण बी बराबर कोण क्यू को सिद्ध कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदाहरण 3, उदाहरण 3 कहता है त्रिभुज ए सी बी लीजिए, त्रिभुज ए सी बी लेना है। देखो पहले त्रिभुज पढ़ते हैं, और कहता है त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण, तो सी को समकोण बना देते, तो ये हो जाएगा ए सी आई बी, जिसमें ए बी 29 इकाई, ए बी 29 इकाई, बी सी 21 इकाई, और ए बी सी थीटा, ए बी सी ये हो जाएंगे थीटा। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले 21 ए बी और बी सी दिया हुआ है, तो हमको चलना पड़ेगा त्रिभुज ए सी बी में, है ना। तो ए सी निकालना पड़ेगा, ए सी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएंगे, कर्ण में से इसको घटा देंगे, ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, तो ए बी हो जाएंगे 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर होते हैं 841, 21 का स्क्वायर 441, है ना, आएंगे 400, तो 20, 400 के वर्गमूल 20, तो 20 इकाई, 20 इकाई ये हो गई 20 इकाई। हमको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कॉस थीटा इससे चलेंगे, पी हो जाएंगे, ए बी हो जाएंगे ई एच, तब बी बटे एच, तब बी सी बटे ए बी, बोले तो 21 बटा 29, तो इसका होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पी हो जाएंगे, ये पी हो जाएंगे आई बी आई एच, तो बी बटा एच, तो ए सी बटा बी बी, बोले तो 20 बटा 29, 20 बटा 29, 21 का स्क्वायर 441, 29 का 841, 20 का 400 और 29 का 841, वर्गमूल हो जाएंगे, एलसीएम हो जाएंगे 841, 441 प्लस 400 हो जाएंगे 841, जोड़ने पर आएंगे 841, कट कर एक, तो एक आ गया। अब दूसरा क्या कहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम मैटर, बस इसी चीज़ को यहाँ पर उठा कर लाओ, सिर्फ यहाँ साइन को क्या करो प्लस है तो माइनस कर दो, तो 21 बटा 29 इसका स्क्वायर माइनस 20 बटा 29 इसका स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, 29 का 841, 20 का 400, 29 का 841, एलसीएम 841 हो जाएंगे, 841 कैंसिल तो 441, 841 कैंसिल तो 400, 441 में से 400 गए तो 41 बटा 841 ये हो गया आंसर, है ना। उदाहरण 4 देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज लीजिए ए बी सी में, एक समकोण त्रिभुज माने एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। चलो ए बी समकोण है तो ए बी सी, है ना। एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी जिसमें बी समकोण है। यदि tan ए बराबर 1, जैसे tan ए बराबर क्या है 1, तो सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए
2 sin A सिद्ध करना है 2 sin A cos A बराबर 1, यही साबित करना है। देखो पहले चलेंगे, tan A बराबर दिया है 1, क्या लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1, tan का सूत्र होता है P/B, है ना। तो H निकालना पड़ेगा, √p² प्लस B², P हो जाएंगे 1 का स्क्वायर, B 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 tan A PAB, तो P1 B1 और H √2 निकालना है, साबित करना है ना। क्या लेते हैं इस पॉइंट को, 2 sin A cos A बराबर 1, LHS से चलेंगे, 2 sin A cos A, 2 sin P/H होता है ना, sin A P/H 1/√2 और cos A PAB/H 1/√2, ऊपर 2, √2 गुने √2 2, 2 से 2 कट गया 1, RHS क्या हो गया, प्रूव्ड। बहुत आसान सा सवाल था। उदाहरण 5, त्रिभुज OPQ में त्रिभुज लेंगे एक, OPQ में जिसका P समकोण, तो ये P हो जाएंगे, ये OPQ ने, OP 7 सेंटीमीटर, तो OQ माइनस PQ बराबर 1 दिया हुआ है। निकालना है साइन Q cos Q के मान। तो यहाँ देखो, ये जो OQ क्या है, हमारा कर्ण है, OQ क्या है, कर्ण, तो 1 + PQ कर सकते हैं, 1 + PQ समीकरण फर्स्ट लो, है ना, माइनस से प्लस है, 1 + PQ। चलेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में, है ना। ये देखो, तो पाइथागोरस क्या कहता है, OQ का स्क्वायर जो होंगे OP का स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर के बराबर। तो OQ क्या है दिया हुआ, 1 + PQ का होल स्क्वायर, और OP देखो 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर, PQ नहीं दिया, निकालना है। तो A + B का होल स्क्वायर, A² प्लस B² प्लस 2AB, 7 का स्क्वायर 49, PQ का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, PQ का स्क्वायर 2PQ, 49 प्लस PQ स्क्वायर। तो इधर PQ² प्लस 2PQ, ये प्लस में 1 उधर जाएंगे माइनस में, ये प्लस में PQ इधर आएंगे माइनस में, PQ² 49, इधर को प्लस में 1 है, इधर आएंगे माइनस में, ये माइनस PQ² और प्लस PQ² कैंसिल, यहाँ बच गया 2PQ बराबर 48। तो PQ बराबर हो जाएंगे 48/2, 24, क्योंकि 2 गुणा में इधर आएंगे भाग में, तो PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। तो PQ हो गए 24 सेंटीमीटर। चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या कहता है कि OQ बराबर 1 + PQ, है ना। तो 1 + PQ कितना निकला है 24, तो 24 से 25 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ये 25 सेंटीमीटर। अब कहता है क्या, साइन Q और कॉस Q का मान निकालिए। साइन Q P/H पहले सूत्र होते हैं, तो साइन Q ये P हो गए, ये H हो गया, तो P/H तो 7 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, तो 7/25। कॉस Q का निकालना है, P/H से होते हैं सूत्र, तो PAB V/H, तो 24 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया तो 24/25 आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था।
उदाहरण 6। त्रिभुज ABC में बी समकोण है। ABC समकोण, ए बी 5 सेंटीमीटर, AC भी 30 डिग्री। BC और AC की लंबाई निकालना है। चलेंगे, त्रिभुज ABC में देखो BC और AC, देखो ये P और B में कौन सा संबंध, टेन का, टेन थीटा बराबर P/B होते पहले, उसके बाद टेन 30 लगाएंगे, P हो जाएंगे AB और B हो जाएंगे BC। टेन 30 1/√3, AB हो जाएंगे 5 और BC निकालना है, तो BC बराबर √3 भाग में इधर आएंगे गुणा में, तो 5√3 सेंटीमीटर BC निकल गए। निकालना है क्या AC, तो P और H में कौन सा संबंध, साइन का, तो साइन थीटा P/H, तो साइन 30, AB/AC, ए साइन 30 1/2, AB हो जाएंगे 5, AC निकालना है, तो AC बराबर हो जाएंगे 2 भाग में इधर आएंगे गुणा में, तो 5 10 सेंटीमीटर हो गया आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। 6 और चलेंगे 7। उदाहरण 7, त्रिभुज PQR, जिसमें Q समकोण है, PQR, PQ 3 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर, तो एंगल QPR, एगो अल्फा मान लेते हैं, एगो को बीटा मान लेते हैं। ये लिखेंगे, माना कि एंगल QPR बराबर अल्फा, एंगल PRQ बराबर बीटा, है ना। चलेंगे त्रिभुज PQR में, QR निकालना है, √अंडर PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। PR देखो, PR कितना है 6 का स्क्वायर हो जाएंगे, PQ देखो 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 में से 9 गया 25, 5 सेंटीमीटर, QR हो गया 5 सेंटीमीटर। तो देखो निकालना है, मैंने एंगल QPR और यानी कि QPR बराबर कितना डिग्री होंगे, मैंने अल्फ़ा कितना डिग्री और बीटा कितना डिग्री। चलो देखो इसके साथ P और B, तो देखो तो PQ हमारा निकल गए, PQ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अब PR कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो QR निकल गए 5 सेंटीमीटर, QR हो गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए, चलिए यहाँ से देखते हैं, तो ये P और ये B, तो B/H, तो B/H में कौन सा संबंध है, B/H में कौन सा, जैसे B/H में हो जाएंगे कॉस थीटा, तो अल्फ़ा से चले थे ना, तो कॉस अल्फ़ा बराबर हो जाएंगे B/H, तो कॉस अल्फ़ा बराबर B/H, तो
बी हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर बटा 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, 3 दूना 6, तो कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2। अच्छा, और यहाँ देखिए कि कॉस अल्फ़ा 1/2, तो कॉस कितना डिग्री के मान 1/2 होते हैं, कॉस 60 डिग्री के मान, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएंगे 60 डिग्री, है ना। इसलिए अल्फ़ा क्या माने थे, एंगल क्यू पी आर बराबर हो जाएंगे 60 डिग्री। अभी और चलेंगे, यहाँ देखिए इससे चलिए बीटा से ई पी हो जाएंगे, एच हो जाएंगे, पी और एच में कौन सा संबंध, तो साइन का, तो साइन बीटा बराबर हो जाएंगे पी बट्टा एच, तो साइन बीटा, तो 3 सेंटीमीटर बटा 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कटेंगे 3 दूना 6, तो साइन बीटा बराबर 1/2, तो साइन बीटा, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का, तो बीटा बराबर 30 डिग्री। तो बीटा क्या माने थे, एंगल पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री आंसर, है ना। ऐसे इसका कोई ज़रूरत नहीं था, है ना, इसका जैसे ई वाला निकालना, क्यू आर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। उदाहरण 8 देखो, ये भी पूछा हुआ सवाल है, पूछता है ईसन हमेशा बार बार वर्ड में, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, है ना। यहाँ देखिए पहले इसको कर देते हैं, साइन ए माइनस बी, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का, साइन साइन इक्वल, तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण फर्स्ट, है ना। एक और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो यहाँ देखिए कॉस ए प्लस बी, कॉस कितना डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का, कॉस कॉस इक्वल, तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर तो ए माइनस बी बराबर 30, तो ए प्लस बी बराबर 60, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, 2a बराबर 90, तो ए बराबर 90/2 45। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, तो ए माइनस बी बराबर हो जाएंगे 30 डिग्री, समीकरण फर्स्ट है, ए का निकल कर आया मान 45 माइनस बी बराबर 30, है ना। तो माइनस बी बराबर प्लस में इधर आएंगे माइनस में 45, तो माइनस बी बराबर -15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो बी बराबर 15 डिग्री, इसलिए यहाँ लिखेंगे अतः ए और बी का मान निकालने का रहता था, तो ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री आंसर। उदाहरण 8 तक ही रहने देते हैं, इसके बाद जो है 9 से चलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, रहने देते हैं। थैंक यू।